तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के जो पार्ट 2 है उसमें जो प्रकाशिकी चैप्टर है स्टूडेंट, उस टॉपिक से बच्चों हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर देखिए कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। क्या कर रहा है कि दो संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी निकालना है स्टूडेंट। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डेरिवेशन है स्टूडेंट, क्योंकि ये 2019 से लगातार पूछ रहा है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको 5 नंबर स्टूडेंट आसानी से मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो है हम लोग का टॉपिक क्या है स्टूडेंट, कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। पहले आप लोग चित्र को देखिए और उसके बाद इसके माने को समझेंगे स्टूडेंट। आप लोग इसके चित्र को देखकर इसके माने को समझिए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि क्या कर रहा है, इसके चित्र में आप लोग देखिए कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 है। क्या कर रहा है स्टूडेंट, की माना दो पतले लेंस है, एक का नाम है L1 और दूसरे का नाम है L2। और आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से कि दोनों को सटा के रखा गया है, दोनों को बच्चों सटा कर रखा गया है, जिसका फोकस दूरी F1 व F2 है। क्या है स्टूडेंट, F1 व F2 है। इसका फोकस दूरी बच्चों हम लोग का F1 है और इसका फोकस दूरी है F2। आप लोग अच्छे तरीके से इसको मान लीजिए। तो आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से कि F1 व F2 है, तो इस संयोजन से एक बिंदु वस्तु, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इस संयोजन से एक बिंदु वस्तु O रखा है। इस संयोजन पर बच्चों हम लोग का यहाँ पर एक बिंदु वस्तु O रखा है, जहाँ पर देखिए ध्यान से जिसका पहला प्रतिबिंब भी डैश दूरी पर बिंदु आई डैश पर बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक बिंदु वस्तु वो है जिसका पहला प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए कि भी डैश दूरी पर बिंदु आई डैश पर बनता है। कहाँ बनता है स्टूडेंट, आई डैश पर बनता है। तो आप लोग चित्र को अच्छे तरीके से जानते रहिए। और आगे देखिए कि यहाँ पर कि तथा दूसरे लेंस का प्रतिबिंब भी दूरी पर बिंदु आई पर बनता है। कहाँ बनता है, इस दूसरे लेंस का प्रतिबिंब बच्चों भी दूरी पर और आई बिंदु पर बनता है। बस आपको माने में इतना लिखना था बच्चों, आप लोग बस माने में इतना ही लिखिएगा। यहाँ पर चित्र बनाइएगा और इसका माना आप लोग बस इतना ही लिखिएगा। तो आगे देखिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, आगे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एक बार माने को आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 है, दोनों को सटा कर रखा गया है, जिसका फोकस दूरी F1 व F2 है। इस संयोजन से एक बिंदु वस्तु O रखा है, जिसका पहला प्रतिबिंब B डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर बनता है तथा दूसरे लेंस का प्रतिबिंब भी दूरी पर बिंदु I पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यदि लेंस L2 न हो तो लेंस L1 के लिए, तो यहाँ पर यही कह रहा है स्टूडेंट कि ये लेंस L2 न हो तो L1 के लिए इसका फोकस दूरी कितना है स्टूडेंट। आप लोग देखिए L1 के लिए इसका प्रतिबिंब क्या है, तो भी डैश है और इसकी वस्तु की दूरी कितनी है, U है। तो यहाँ पर यही लिखना था बच्चों। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से कि 1/v डैश माइनस 1/u, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लिए। तो आगे देखिए स्टूडेंट, हम लोग का आगे बहुत ही सरल हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर यदि लेंस L2 हो तो, यहाँ पर कह रहा है कि यदि लेंस L2 हो तो, ये लेंस L2 हो तो यहाँ पर चित्र में आप लोग देखिए कि ये लेंस L2 होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्टूडेंट, यहाँ इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है I पर बन रहा है। किसका बन रहा है बच्चों, I बिंदु पर बन रहा है। तो इसका प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसकी जो है वस्तु की दूरी क्या होगी, तो वस्तु की दूरी होगी इसका बच्चों यहाँ पर यही जो भी डैश है, यह जो पहले का जो प्रतिबिंब की दूरी है वही इसके दूसरे का वस्तु की दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, दूसरे लेंस की वस्तु की वही दूरी हो जाएगी। और इसका प्रतिबिंब की दूरी जो आप लोग देख ही रहे हैं कि भी है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कि, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 1 क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1/F2, इसको F1 माने हैं तो इसको हम लोग
F2 मान लेंगे तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/, यहाँ पर भी डैश है तो इसको हम लोग भी मानेंगे, क्योंकि दूरी जो है इसका प्रतिबिंब की दूरी है भी है तो इसको भी मान लेंगे। फिर माइनस में देखिए स्टूडेंट, माइनस में वस्तु की दूरी क्या था हम लोग का, उसमें भी डैश था। क्या था स्टूडेंट, भी डैश था, तो वस्तु की दूरी हम लोग भी डैश मान लेंगे। तो इसको समीकरण नंबर हम लोग स्टूडेंट दूसरा रख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट आगे करना क्या है, आगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या है स्टूडेंट, 1 व 2 को जोड़ने पर अच्छे तरीके से देखते रहिए, सब एक एक डाउट क्लियर होंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोग देख लिए कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा स्टूडेंट, आप लोग आगे देखिए ध्यान से कि देखिए स्टूडेंट इसको जोड़ने पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कि इन दोनों को समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग देखिए कि 1/F1 प्लस यहाँ पर 1/F2 क्या होगा स्टूडेंट, इसको दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर इक्वल टू में फिर हो जाएगा, इसको पहले वाले को पहले लिखेंगे यहाँ पर कि 1/V डैश माइनस 1/U, फिर दूसरे वाले को लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट प्लस लगाकर, इसको जोड़ना है तो प्लस लगाकर यहाँ पर 1/V माइनस 1/V डैश क्या होगा स्टूडेंट, 1/V डैश। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ आप लोग ध्यान से कि V डैश माइनस में है, यहाँ पर V डैश प्लस में है तो कट जाएगा, आसानी सी बात है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट, एक माइनस है और एक प्लस है तो कट जाता है। तो आप लोग आगे देखिए कि इसको कटने के बाद क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट इसको कटने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/, यहाँ पर देखिए कि आप लोग अच्छे तरीके से कि 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग पहले देखिए यहाँ पर माइनस 1/U प्लस में 1/B है तो इसको हम लोग बच्चों इसको पहले लिखेंगे इसके बाद इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको पहले हम लोग 1/V माइनस 1/U क्या होगा स्टूडेंट, 1/U। तो आगे देखिए स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग को पता होगा स्टूडेंट कि 1/, यहाँ पर सूत्र में देखिए कि इतने के बराबर, यहाँ पर देखिए कि इतने के बराबर क्या होता है, 1/F होता है। तो आप लोग इतने के बराबर स्टूडेंट हम लोग 1/F रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि आप लोग सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बराबर हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट, 1/F रखेंगे। क्या रखेंगे, 1/F इक्वल टू में क्या था हम लोग का, यहाँ पर ये है तो 1/F1 प्लस में 1/F2 क्या है स्टूडेंट, 1/F2। तो देखिए स्टूडेंट यही सूत्र जो है हम लोग को निकालना था कि जब संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, तो यही हम लोग का फोकस दूरी निकालना था स्टूडेंट, और हम लोग का फोकस दूरी निकल कर आ गया। देखिए स्टूडेंट बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा आप लोग को समझना है, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों अगर आप लोग समझेंगे नहीं तो आपका क्लियर नहीं होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो आप लोग समझिए, बस थोड़ा सा आपको आसान लगेगा ये क्वेश्चन जो है। तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से कि ये जो था माइनस प्लस में और यहाँ पर था माइनस में, इसको काटने के बाद बचा हम लोग का 1/V माइनस 1/U, इतने के बराबर हम लोग का सूत्र होता है 1/F। तो इसके जगह पर हम लोग 1/F रख दिए, फिर हम लोग का था जो वो रख दिए। तो ये हम लोग का सूत्र हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर F2 है तो यहाँ पर लिख देंगे। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए स्टूडेंट, ये क्या था हम लोग का जो है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी। तो यही आपको लिखना है स्टूडेंट, आपको 3 से 4 नंबर में ये पेपर में आते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं इसको तैयार करेंगे। तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आज तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।